हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक ले रहे हैं। ये स्टैटिक टॉपिक है कि प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर क्या क्या होते हैं। व्हाट आर दी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से वो उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स दी गई हैं इसके अंदर, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा या फिर टेलीग्राम पे भी सेम नाम से आप मुझे सर्च करके जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी पिछले 9 सालों के अंदर 20 ऐसे केसेस आए हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट ने डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया था। कम्यूट करने का मतलब होता है कि एक तरह के सेंटेंस से हटा के दूसरे तरह के सेंटेंस में डालना। तो जनरली ये होता है कि डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर कम्यूट कर दिया जाता है। और किसके रिकमेंडेशन पे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की रिकमेंडेशंस पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था 1980 के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बहुत स्पेसिफिकली बता दी थी कि पार्डनिंग पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट है ये एक्चुअली कैबिनेट का है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि एड एंड एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी क्षमा या फिर पार्डनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जनरली क्वेश्चन ये होता है कि पार्डन होता क्या है। हम बोलते भी हैं, या तो हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, या फिर हम बोलते हैं कि पार्डन मी। सो व्हाट इज पार्डन मी? सो पार्डन मी इज अ गवर्नमेंट, या फिर पार्डनिंग जो है ये गवर्नमेंट या एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, जुडिशरी से हटके। जुडिशियल डिसीजन नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सुनो कि ये जुडिशियल डिसीजन नहीं है, ये गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। और एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारी कैबिनेट या फिर हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनका डिसीजन है कि अगर किसी इंसान ने कोई गिल्टी करी, कोई गलत काम करा है, कोई क्राइम करा है या कोई लीगल ऑफेंस करा है, तो वो उसकी गिल्टी को माफ कर सकते हैं जैसे कि वो पहले कभी हुआ ही ना हो। ग्रांट ऑफ पार्डन जो है वो उस व्यक्ति की इट वाइप्स ऑफ द गिल्ट, किसी भी अक्यूज्ड का गिल्ट बिल्कुल वाइप ऑफ कर देता है और उसे बिल्कुल एक इनोसेंस की पोजीशन में ले आता है कि उस पर लगे हुए जितने भी चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस हट जाते हैं और उस पर किसी भी तरह का पुलिस रिकॉर्ड अभी नहीं रहेगा, जैसे कि उसने पहले कभी ऑफेंस करा ही ना हो। इस तरीके से वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाता है, उसे बोलते हैं पार्डनिंग पावर। नाउ क्वेश्चन इज कि पार्डनिंग क्यों चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझ के एविडेंसेस के बेसिस पे दिया होगा, तो क्यों चाहिए पार्डनिंग पावर? इसलिए चाहिए क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी सजा काटते हुए अगर अपनी अच्छाई दिखाता है, या फिर अगर उसने सोसाइटी को अपना जो डेथ है वो दे दिया है, मतलब ही इज डूइंग गुड, मे बी उसका अंतःकरण चेंज हो गया हो, तो दे डिजर्व ए सेकेंड चांस। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रॉन्गफुली कन्विक्ट हो जाते हैं, या फिर उनको गलत तरीके से फंसा के उन पे चार्जेस लगा के उनको फंसा दिया जाता है। तो लीगल सिस्टम में देखो ऐसा बोला गया है कि आप 5 क्रिमिनल्स को छोड़ दो, लेकिन एक जो मासूम, ये जो इनोसेंट पर्सन है ना, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जस्टिस सिस्टम फेल हो जाएगा अगर किसी इनोसेंट को सजा हो जाती है। तो ये किसी भी तरीके जो रॉन्ग डूइंग हुई है किसी के साथ, या किसी को रॉन्गफुली कन्विक्ट करा गया है, तो उससे बचने के लिए या ऐसी गलती ना हो फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। किसी को डेथ देने से पहले, डेथ सेंटेंस देने से पहले एक बार फिर से सोचते हैं, क्या पता उस इंसान की वाकई गलती ना हो, उसको एक मौका दिया जाए। तो पार्डनिंग कभी कभी एज अ करप्शन टू कॉम्बैट, एज ए मैकेनिज्म टू कॉम्बैट करप्शन भी देखा जाता है कि अगर जुडिशरी में कुछ भी गड़बड़ हुई है या किसी भी तरह का अगर फ्लॉ जुडिशियल सिस्टम हुआ है, तो उसमें रॉन्गफुली कन्विक्टेड आदमी को फिर भी फाइनल सजा नहीं होनी चाहिए। नाउ प्रेसिडेंट के जो पार्डनिंग पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 72 में बहुत स्पेसिफिकली दिए हुए हैं कि प्रेसिडेंट को पावर है टू ग्रांट पार्डन। आप उसे बिल्कुल क्षमा कर सकते हो, बिल्कुल माफ कर दो। इन सारे सेंटेंसेस को हम आगे देखेंगे। रिप्राइव कर दो, रिप्राइव करने का मतलब क्या हुआ कि आप उसको रोक दो। अभी फॉर नाउ हमने उस पर पॉज लगा दिया, वी हैव रिप्राइव्ड इट। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है कि उसे पोस्टपोन कर दो, थोड़ी देर के लिए हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है। या रिमिशन मतलब उसे हटा दो, उसे रिमाइट कर दिया गया, रिमिशन क्षमा कर दिया गया है, रिलैक्स कर दो उसे।
ऑफ पनिशमेंट, या फिर आप सस्पेंड कर दो। फॉर नाउ सस्पेंड इट, रिमिट इट या कम्यूट द सेंटेंस। मतलब अगर आपको डेथ सेंटेंस दी गई है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाएगा। अगर 10 साल की सजा दी है तो उसे 2 या 3 साल की सजा के अंदर डाल दिया जाएगा। तो उसे कम्यूट कर दिया जाता है किसी भी पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट को के क्राइम को। तो इसमें किसको किस किस को मिलती है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोर्ट मार्शल के अंदर कोई भी पनिशमेंट या सेंटेंस मिला है तो, या फिर अगर किसी को ऐसे लॉ के अंडर पनिशमेंट या सेंटेंस मिला है जिसमें यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर यूनियन लॉ बना सकती है या यूनियन का पावर किसी भी अगर चीज पे एक्सटेंड होता है और उस मैटर पे अगर उसे पनिशमेंट या सेंटेंस मिला है तो उसका पावर प्रेसिडेंट के पास है कि वो उसे पार्डन कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को भी डेथ सेंटेंस दिया गया हो, अगर किसी को भी मृत्यु दंड दिया गया हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाके आर्टिकल 72 के अंदर पार्डनिंग के लिए पूछ सकता है। नाउ सिमिलर टाइप के पावर स्टेट में गवर्नर को भी दिए गए हैं आर्टिकल 161 के अंडर, एक्सेप्ट वन, और वो वन है कि गवर्नर कोर्ट मार्शल वाले केसेस को या फिर डेथ सेंटेंस को कंप्लीटली खुद की तरफ से पार्डन नहीं कर सकता है। कोर्ट मार्शल को पार्डन करने का राइट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो रिकंसिडरेशन क्या है? रिकंसिडरेशन में मतलब आर्टिकल 74(1) में ये चीज बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है कि वो इसको रिकंसिडरेशन के लिए डाल सकता है। जैसे कि मानो कैबिनेट ने, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया, वो गया प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट ने उसे होम मिनिस्ट्री के पास भेज दिया या कैबिनेट के पास भेज दिया। कैबिनेट ने बोला नहीं, हम इसकी माफ़ी नहीं करेंगे, इसको डेथ सेंटेंस मिलेगा। तो आर्टिकल 71 के अंडर प्रेसिडेंट को इस चीज़ का एम्पावर है कि वो एक बार फिर से वो कैबिनेट के पास भेजेंगे कि आप इस चीज़ को फिर से देखो। फिर से अगर कैबिनेट ने अगर बोल दिया कि नहीं, हम इसे माफ़ नहीं करेंगे, इसे डेथ सेंटेंस मिलेगी, तो फिर उसे प्रेसिडेंट फिर से रिकंसिडरेशन के लिए नहीं डाल सकता। प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू एक्सेप्ट इट। तो ये है प्रेसिडेंट का रिकंसिडरेशन का पॉइंट। प्रोसीजर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने, देखो ये हमने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, डेथ सेंटेंस के बाद राष्ट्रपति भवन मतलब प्रेसिडेंट के पास जाएगा मर्सी प्ली, तो वहां से मर्सी प्ली जाता है होम मिनिस्ट्री के पास। होम मिनिस्ट्री के पास जाने का मतलब है कि कैबिनेट की एडवाइस पूछी है। नाउ जो मिनिस्ट्री है ये कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है रिप्लाई बनाने के लिए, और जो उनके पास आंसर आता है, जो वो एडवाइस देते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे प्रेसिडेंट को दी जाती है। इसका प्रोसीजर होता है। इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं जिसमें जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है। पार्डन का मतलब होता है कि आप दोनों सेंटेंस और कन्विक्शंस जो है उनको एब्सोल्युटली हटा रहे हो। सारे तरीके सेंटेंस, पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशंस को कंप्लीटली हटा दिया गया है। आपको पूरी तरीके से क्षमा करा जाता है। आप पे अभी किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। आप पे जो चार्जशीट लगी हुई थी उन सबको हटा दिया गया। आपको किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं है। वो होता है पार्डन, कंप्लीट एब्सॉल्व करना, ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको भारी सजा से हल्की सजा पे, वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट पे देना। जैसे अगर किसी को डेथ सेंटेंस है तो उसकी जगह किसी को सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे देना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देना, तो ये होता है कम्यूटेशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिमिट का मतलब होता है कि आपको अगर 10 साल की सजा दी गई है तो उसको हटा के 2 साल की कर दी जाएगी। आपका पीरियड ऑफ सेंटेंस रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करा है, ठीक है। अगर आपको ये रिग्रेस लाइफ प्रिजनमेंट दिया गया है तो रिग्रेस लाइफ प्रिजनमेंट टाइप नहीं चेंज होगा, लेकिन टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, टाइम चेंज हो रहा है, 10 से 2 साल, टाइप नहीं हो रहा। टाइप इज रिग्रेस ओनली। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ी छूट दी जा रही है, मतलब आपको एक लेसर सेंटेंस अवॉर्ड हो रहा है स्पेशल फैक्ट की वजह से कि आपके पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर आप प्रेग्नेंट हो या आपके पास छोटा बेबी है, तो इनकी वजह से आपको थोड़ा लेसर सेंटेंस अवॉर्ड करा जा रहा है। वो होता है रिस्पाइट। रिप्राइव का मतलब क्या होता है कि आपने हाल फिलहाल उस एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पे रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है।
पता नहीं कब होगा, ठीक है। एक होता है पोस्टपोन करना कि हमने 2 महीने 3 महीने बाद हमने 2 महीने 3 महीने इसको पोस्टपोन कर दिया। एक होता है रिप्राइव करना कि अभी नहीं पता, टेम्पररी पीरियड तक हमको नहीं पता कि क्या होगा। तो इस पर्पज में इन इट्स पर्पज टू इनेबल द कन्विक्ट कि वो अपना जो टाइम है टू सीक पार्डन एंड कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, इस टाइम को वो प्रेसिडेंट के पास ले जाके अपनी पार्डनिंग ले सके, रिप्राइव होना। तो इसमें कुछ ट्रेडिशंस भी हैं, जैसे इंडिया है, इसका यूनिटरी लीगल सिस्टम है और कोई स्टेट का सेपरेट बॉडी नहीं है लॉ के लिए, और जितने भी क्राइम हैं उन सबको यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट माना जाता है। आप देखो जैसे कि आप जितने भी देखो, जैसे मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो जितने भी हमारे ये बनते हैं क्राइम्स, ये सब यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट माने जाते हैं। तो ये ऐसा एक कन्विक्शन डेवलप हो गया है कि जो गवर्नर के पावर्स है ये सिर्फ माइनर ऑफेंसेस में ही डाले जाते हैं। बाकी जितने भी पार्डन या रिप्राइविंग के हैं, जो मेजर ऑफेंसेस हैं, जो बड़े मुद्दे होते हैं, उन सबको प्रेसिडेंट के पास रिफर करा जाता है। प्रेसिडेंट उन पे पार्डनिंग पावर रखते हैं। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट का यूएसए में क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रही हूँ कि इंडिया और यूएसए में क्या डिफरेंस है। नाउ यूएसए में पार्डनिंग पावर एज यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यूएसए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि वो पार्डन कर सकता है, कम्यूट सेंटेंसेस कर सकता है जो फेडरल क्राइम से रिलेटेड हो। नाउ यू नो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसमें डिफरेंट 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उनमें जो स्टेट गवर्नर है, स्टेट का अगर कोई क्राइम है तो उसमें स्टेट गवर्नर इज एम्पावर्ड। लेकिन अगर कोई फेडरल क्राइम है, ठीक है, तो उस फेडरल क्राइम का जो पार्डनिंग पावर है वो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में क्या है कि हमने अभी क्या देखा कि स्टेट के अंदर कोई भी माइनर ऑफेंस है उसको तो देखते हैं गवर्नर, अगर मेजर ऑफेंस है तो स्टेट और यूटीज उसे प्रेसिडेंट के पास रिफर कर देती है। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में स्टेट गवर्नर के पास पावर है कि स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई केस है, क्रिमिनल केस है, तो उसको सिर्फ स्टेट का गवर्नर देखेगा। अगर फेडरल का कुछ है तो दैट वुड बी सीन बाय द प्रेसिडेंट। तो और यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है, और इन्होंने ये बताया कि पावर इज ग्रांटेड विदाउट लिमिट, एंड जो कांग्रेस है, उनकी लेजिस्लेचर है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। इंडिया में प्रेसिडेंट किस पे काम करता है? एड एंड एडवाइस ऑफ दी कैबिनेट पे। और कैबिनेट क्या है? कैबिनेट इज ए पार्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। बट यूएसए में क्या बताया है कि कांग्रेस मतलब जो उनकी लेजिस्लेचर है वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी और कोई लिमिट के बिना वो इस पावर को ले सकते हैं। सो दिस इज डिफरेंस कि यूएसए के पार्डनिंग पावर और इंडिया के पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है। नाउ इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया था, जैसे मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड धनंजय चैटर्जी और धन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक ये जजमेंट आया था अंडर आर्टिकल 72। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी खुद की तरफ से पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगा। ओनली ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करेगा। फिर रंगाबिला केस था 1978 और केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का एक केस आया था। इसके अंदर इस चीज़ को क्लियरिफाई करा गया था कि पार्डनिंग का मतलब क्या हुआ कि, और ये एंटायरली डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, और अगर इसमें जो भी ग्रांट या रिजेक्शन मिलता है उसको आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ने किसी को पार्डन करा है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस से लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करा है, कम्यूट करा है, तो प्रेसिडेंट को उसके लिए एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इसको क्यों दिया है। इसको एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस माना जाएगा, ठीक है। और ये एज ए मैटर ऑफ राइट भी क्लेम नहीं है कि हर कोई आदमी बोलेगा कि आपने उसको दिया तो मुझे क्यों नहीं दे रहे। दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, इट इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रेस। और ये पावर जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं ये एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है, जस्टिएबल नहीं है, ठीक है। ये बताया था रंगाबिला केस के अंदर। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1998 के अंदर स्वर्ण सिंह केस आया था, स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अंदर गवर्नर ऑफ यूपी ने एक लाइफ सेंटेंस का रिमिशन कर दिया था टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के ऑर्डर को इंटरडाइटेक्ट करा और ये बोला कि ये बात सही है कि
आर्टिकल 160 के अंडर किसी के पास ये पावर नहीं है कि गवर्नर का जो आर्टिकल 161 के अंडर पावर है उसको टच करा जाए क्या। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे आर्बिट्ररी या फिर एब्सोल्यूट मतलब आप फाइनल कैनन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप इसे नहीं चला सकते हो। ऐसे में जुडिशियल हैंड मस्ट बी स्ट्रेच्ड आउट, मतलब अगर आपको जुडिशियल एडवाइस भी चाहिए तो भी आप ले सकते हो। और कोर्ट ने ये बताया कि जो गवर्नर द ऑर्डर ऑफ गवर्नर है वो आर्बिट्ररी है एंड इसलिए इसको इंटरडाइटेक्ट करने की ज़रूरत भी है। स्वर्ण सिंह केस जो है वो पार्डनिंग पावर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इसने डिफरेंट डायरेक्शन दिया था। इसके बाद में KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एक केस आया था जिस पे रुस्तम मूवी भी बनी है, जिससे नेशनल अवार्ड भी मिला था अक्षय कुमार को। तो KM नानावती केस के अंदर जो कमांडर नानावती थे उनको सेक्शन 302 के अंदर अक्यूज करा गया था। तो इनिशियली उनको नॉट गिल्टी डिक्लेयर करा था ज्यूरी ट्रायल के अंदर। उसके बाद में ये जो वर्डिक्ट है कि वो गिल्टी नहीं है, इसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। और ये जो केस है ये गया था फिर बेंच ट्रायल के पास में। तो नानावती वॉज फाइनली पार्डन बाय द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, और जो सिस्टर और जो उस वक्त जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, एंड शी वॉज सिस्टर ऑफ हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो गवर्नर ने उनको आर्टिकल 161 के अंडर रिप्राइव कर दिया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था अपने आर्टिकल 145 के अंदर। तो उसमें एक बेंच ट्रायल हुआ था और उसमें बताया कि जो प्रोसिक्यूटर है ही हैज़ टू कन्विंस ओनली 1 पर्सन जज, ठीक है, और किसी को ज्यूरी 10 या 12 लोग होते हैं उनको, वेरस ज्यूरी ट्रायल में उनको 6 से 12 लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। तो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि कभी कभी जो अक्वेंटल है तो वो हो सकता है कि कुछ लाइक ही माइट गो फॉर द डिसमिसल ऑफ द चार्जेस और द गुड प्ली बार्गेन ऑल्सो लीगल एज द जुडिशियल द वन पर्सन द जज सिस्टम। तो दिस इज़ द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल हमने देख लिया कौन सा आर्टिकल है। देन ऑल्सो केस स्टडीज़ आपको सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं ये आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगी। एक सेपरेट नोटबुक बना के उसमें 2-3 जजमेंट्स लिख लिया करो। इन जजमेंट्स को कोट करना आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, और I'll see you guys in the next video. Till then, be happy. Jai Hind.